सीबीआई और ईडी बता रही है कि रिया चक्रवर्ती के भाई, उन दोनों की बातें आपस में मैच नहीं कर रही। रिया चक्रवर्ती की सिचुएशन से तो बात अलग है, भाई बहनों की बातें आपस में मैच नहीं करी क्योंकि वो फ्रस्ट्रेटेड हैं। अब उन्हें पता है कि उनके ऊपर पूरा प्रेशर पड़ रहा है, पूरे देश का प्रेशर पड़ रहा है और अब सबकी आंखें इस केस पर टिकी हुई हैं। उन्हें लगा कि वो शायद सुसाइड कर लेगा या मर्डर की बात ना होगी, सुसाइड की बात होगी और ये किस्सा ख़त्म हो जाएगा। ये किस्सा खिंच गया बहुत ज़्यादा और अब जब परतें खुल रही हैं तो हमें दिख रहा है कि इसमें एक परत नहीं है, इसमें तो मल्टीपल है। इसमें तो झूठ है, इसमें तो डिप्रेशन की दवाइयों का झूठ है, इसमें तो फोबिया का झूठ है कि क्लॉस्ट्रोफोबिक हो जाते थे सुशांत सिंह राजपूत, जिन्हें इतना उड़ान करना पसंद था हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज को, वो कह रही है कि उन्हें फोबिया था। इसमें तो परतें खुल रही हैं ड्रग्स की, इसमें तो परतें खुल रही हैं आपकी आपस की डील की, आपके आपस के फिनेंशियल संबंधों की। तो जब परतें खुलने लगती हैं ना तो वो बहरा गई हैं, वो घबरा गई हैं और यही वजह है कि उनकी बातें अब मैच नहीं कर रही। कितना झूठ बोल देगा? आज आपने जो झूठ बोला है वो 100 दिन बाद अगर आपसे पूछा जाए तो शायद आप पलट जाओ क्योंकि आपको याद ही नहीं रहेगा। सच्चाई आप जो बोलोगे वो विजुअल होता है, वो दृश्यम होता है, वो आपको याद रहेगी, पर झूठ आपको याद नहीं रहेगा और यही वजह है वो परतें अब खुलती जा रही हैं। ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखिए बहुत सारी चीज़ें जो आप और मैं शायद जानते भी नहीं खुलेंगी। महाराष्ट्र की सरकार तो महानिकम्मी निकली, जिस सरकार से, जिसमें तीन पार्टियां हैं, एनसीपी भी है, शिवसेना भी है, कांग्रेस भी है, तीनों हाथ से हाथ बढ़ाकर आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं, जिनसे इतनी उम्मीदें थी कि आप चलिए आपस की विचारधारा नहीं समझते थे पर जस्टिस पे तो आप एक होते, तो ये तो उनका पर्दा फाश हो गया। इतनी महानिकम्मी सरकार जिसने अपनी बंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस के माध्यम से इस केस के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं ला पाए और आखिरकार सीबीआई और ईडी को इंटरवीन करना पड़ा, बिहार पुलिस को आके इंटरवीन करना पड़ा। तो ये तो तमाचा है आपके मुंह पर कि आप अपनी ना सरकार संभाल पाए, ना ही आप अपने मर्डरर्स को संभाल पाए और ना ही आप अपनी पुलिस से सवाल जवाब करवा पाए। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी सरकार में जो लोग हैं वही इन्वॉल्व हैं? तभी शक होने लगता है, तभी सस्पिशन बनने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। शायद आप, संजय राउत और आपके ठाकरे साहब, आदित्य जी छुपाने की कोशिश इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि शायद इस खून में आपके भी हाथ गीले हैं, आपके खुद के कपड़े लाल हैं। शायद यही वजह है कि आप लोग हर चीज़ से बचने की कोशिश कर रहे हैं, वरना ये केस बहुत बड़ा थोड़ी ना था। सीबीआई और ईडी जो चीज़ें अब निकाल रही है बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन निकाल रही है। एक व्यक्ति रिया और रिया का भाई की जो बात है, आपस की जो बातें वो मैच नहीं कर रही। क्या ये पुलिस को निकालना इतना मुश्किल था? और अगर मुश्किल था, अगर आप नहीं निकल पाए तो आज ही आप रेजिग्नेशन दीजिए क्योंकि ऐसी पुलिस की, ऐसी सरकार में होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसी सरकार को रिज़ाइन करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए अपना पद, शर्म से पानी पानी हो जाना चाहिए क्योंकि वो इतनी सी बात सॉल्व नहीं कर पाए। रिया चक्रवर्ती को जाहिर सी बात है पूरे माफिया का, महाराष्ट्र की सरकार का और बॉलीवुड वालों को पूरा सपोर्ट है क्योंकि इतने महंगे वकील, इतनी झूठ, इतने सारा सपोर्ट, इंडिया टुडे के जाके राजदीप सरदेसाई जाके इंटरव्यू ले रहे हैं, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? और इतने सारे जर्नलिस्ट ने कहा कि हमारे पास भी ये ऑफ़र था पर हम नहीं गए क्योंकि सबको पता है कि कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ हैम्पर करती है क्योंकि आप अगर सवाल, क्योंकि आप उस महिला के साथ बैठना ही नहीं चाहते थे जो आधी तरह साबित हो गई हो कि वो उसने मर्डर करा है या करवाया है, तो उस क्रिमिनल के साथ बैठना आपको मंजूर नहीं था। पर अगर राजदीप जी को था, एनडीटीवी वालों को था, तो ये तो फिर उन्हीं समझने की कोशिश करनी चाहिए कि कहाँ वो गलत है और कहाँ वो सही है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्यारा हिंदुस्तान पे। पहले रिया चक्रवर्ती सीबीआई से भाग रही थी, बाद में ईडी और फिर नार्कोटिक्स की टीम से जिस तरीके से रिया हो या फिर रिया की गैंग जिस तरीके से ये सवालों से बचने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब ये मीडिया के सवालों का जवाब भी नहीं दे रहे। अभी जो गौरव आर्या जिनसे पूछताछ हो रही है ड्रग के मामले में, ईडी उनसे दूसरा दिन आज पूछताछ कर रही है, तो ड्रग अब वो भी किसी को जवाब नहीं देते और मीडिया से बचने की कोशिश की जा रही है। और एक तरफ से आप ये भी कह सकते हैं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा और वहाँ की जो पुलिस के द्वारा मीडिया की आवाज़ को जो दबाने की कोशिश की जा रही है। इसी पे बात करेंगे अब निगत अब्बास मैम से। मैम, मीडिया की जो आवाज़ को दबाने की कोशिश क्यों जा रही है सुशांत सिंह राजपूत मामले में? अरे तो जाहिर सी बात है ना, वो करेंगे ही क्योंकि उन्हें पता है कि उनका जो काला चिट्ठा है वो मीडिया खोल के रख देती है, आप लोग खोल के रख देते हैं, रिपब्लिक टीवी वाले खोल के रख देते हैं, सारे तमाम न्यूज़ चैनल, आप लोगों जैसे लोग जिनकी इतनी तादाद में रीच है वो सब उनका काला चिट्ठा खोल के रख रहे हैं, तो डर तो लगेगा ना। और उनके डर का जवाब, उनके डर को हमने तब देखा कि ज़्यादा, तब हमें समझ आया जब आज तक वालों ने, राजदीप भाई साहब ने जाके रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू लिया। आप मेरी बात सुनिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं इंटरव्यू लेने से, बिल्कुल सही बात है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा नहीं है, सीबीआई ने तो कहा नहीं है कि वो मर्डरर है, मैं मानती हूँ,
पर जब आप उनकी बातें सुन लेते हैं और काउंटर क्वेश्चन नहीं करते, वो भी जो लॉजिकल बातें हैं उन पर आप काउंटर क्वेश्चन नहीं करते, आप करते ना 17,000 की ईएमआई और 80,000 के रेंट पर आप बात कर लेते, आप बताते ना ये कौन सा डिप्रेशन है जो बंद कमरों में होता है और बाकी जनता के सामने नहीं होता, सिर्फ रिया चक्रवर्ती के बारे में होता है। आपने तो एक तरह से रिया चक्रवर्ती को अपना पक्ष कहने का मौका दिया, जो ज़रूरी है, हमारा डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक देश है और बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब आपने उनके सवालों में से सवाल निकाल के जवाब नहीं मांगे, वहाँ आप गलत थे और ऐसे मीडिया को बहिष्कार करने की बहुत ज़रूरत है। और अगर कोई आप लोगों की या कोई ऐसे चैनल की आवाज़ दबाने की कोशिश कर रहा है जो सच्चाई पेश कर रहा है, तो वो उसका काला चिट्ठा है, वो उसके चरित्र में खोट है। इसीलिए लेकिन आज सुशांत सिंह राजपूत हो या सच्चाई हो, पूरा हिंदुस्तान उनके साथ खड़ा हुआ है, प्यारा हिंदुस्तान उनके साथ खड़ा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि मीडिया को किसी भी बात में टेंशन लेने की या डरने की ज़रूरत है, क्योंकि मीडिया तो इतना सशक्त है अपने आप में कि ऐसे लोगों का काला चिट्ठा चुटकियों में फाश कर दे। अब बारी है रिया चक्रवर्ती की, उनके बारे में भी सच्चाई आएंगी। और हम कौन होती हैं? सीबीआई ईडी खुद बता रही है, हमें पता है कि सीबीआई और ईडी क्या क्या बोल रही है, कि बातें आपस में मैच नहीं कर रही। तो कहीं ना कहीं समझ आ रहा है कि झूठ कितना है और सच कितना है। मैम, जितना तरीके का इनके बयानों में जो कॉन्ट्रडिक्शन सामने आ रहा है, विरोधाभास भी सामने आ रहा है, तो इसको लेकर तमाम तरीके की बातें ये भी सामने आ रही हैं कि ये लोग अपनी जो बयान है, जो एक्चुअल थिंग थी, जो बात थी, उसे छुपाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, देखिए ये हम तो कह नहीं रहे, मैं यही बात कह रही थी कि सीबीआई और ईडी बता रही है कि रिया चक्रवर्ती के भाई, उन दोनों की बातें आपस में मैच नहीं कर रही। रिया चक्रवर्ती की सिचुएशन से तो बात अलग है, भाई बहनों की बातें आपस में मैच नहीं कर रही, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेटेड हैं। अब उन्हें पता है कि उनके ऊपर पूरा प्रेशर पड़ रहा है, पूरे देश का प्रेशर पड़ रहा है और अब सबकी आंखें इस केस पर टिकी हुई हैं। उन्हें लगा कि वो शायद सुसाइड कर लेगा या मर्डर की बात ना होगी, सुसाइड की बात होगी और ये किस्सा ख़त्म हो जाएगा। ये किस्सा खिंच गया बहुत ज़्यादा और अब जब परतें खुल रही हैं तो हमें दिख रहा है कि इसमें एक परत नहीं है, इसमें तो मल्टीपल है। इसमें तो झूठ है, इसमें तो डिप्रेशन की दवाइयों का झूठ है, इसमें तो फोबिया का झूठ है कि क्लॉस्ट्रोफोबिक हो जाते थे सुशांत सिंह राजपूत, जिन्हें इतना उड़ान करना पसंद था हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज को, वो कह रही है कि उन्हें फोबिया था। इसमें तो परतें खुल रही हैं ड्रग्स की, इसमें तो परतें खुल रही हैं आपकी आपस की डील की, आपके आपस के फिनेंशियल संबंधों की। तो जब परतें खुलने लगती हैं ना, तो वो बहरा गई हैं, वो घबरा गई हैं और यही वजह है कि उनकी बातें अब मैच नहीं कर रही। कितना झूठ बोल देगा? आज आपने जो झूठ बोला है वो 100 दिन बाद अगर आपसे पूछा जाए तो शायद आप पलट जाओ, क्योंकि आपको याद ही नहीं रहेगा। सच्चाई आप जो बोलोगे वो विजुअल होता है, वो दृश्यम होता है, वो आपको याद रहेगी, पर झूठ आपको याद नहीं रहेगा और यही वजह है वो परतें अब खुलती जा रही हैं। ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखिए बहुत सारी चीज़ें जो आप और मैं शायद जानते भी नहीं खुलेंगी। बीजेपी के नेताओं की तरफ से भी आज इसी तरीके के आरोप लगाए गए। उन्होंने भी यही कहा कि जिस तरीके का इस पूरे केस में महाराष्ट्र सरकार का रोल रहा है, ये सरकार चाहती ही नहीं थी कि सुशांत सिंह राजपूत का जो मामला है इसमें पूरी अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो, क्योंकि ये लोग जानते थे कि इसमें आगे चल के ड्रग्स का एंगल आने वाला है और इसीलिए इन्होंने मुद्दे को भटकाने की कोशिश की। देखिए, महाराष्ट्र की सरकार तो महानिकम्मी निकली, जिस सरकार से, जिसमें तीन पार्टियां हैं, एनसीपी भी है, शिवसेना भी है, कांग्रेस भी है, तीनों हाथ से हाथ बढ़ाकर आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं, जिनसे इतनी उम्मीदें थी कि आप चलिए आपस की विचारधारा नहीं समझते थे पर जस्टिस पे तो आप एक होते, तो ये तो उनका पर्दाफाश हो गया। इतनी महानिकम्मी सरकार जिसने अपनी बम्बई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस के माध्यम से इस केस के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं ला पाए और आखिरकार सीबीआई और ईडी को इंटरवीन करना पड़ा, बिहार पुलिस को आके इंटरवीन करना पड़ा। तो ये तो तमाचा है आपके मुंह पर कि आप अपनी ना सरकार संभाल पाए, ना ही आप अपने मर्डरर्स को संभाल पाए और ना ही आप अपनी पुलिस से सवाल जवाब करवा पाए। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी सरकार में जो लोग हैं वही इन्वॉल्व हैं? तभी शक होने लगता है, तभी सस्पिशन बनने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। शायद आप, संजय राउत और आपके ठाकरे साहब, आदित्य जी छुपाने की कोशिश इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि शायद इस खून में आपके भी हाथ गीले हैं, आपके खुद के कपड़े लाल हैं। शायद यही वजह है कि आप लोग हर चीज़ से बचने की कोशिश कर रहे हैं, वरना ये केस बहुत बड़ा थोड़ी ना था। सीबीआई और ईडी जो चीज़ें अब निकाल रही है, बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन निकाल रही है। एक व्यक्ति रिया और रिया का भाई की जो बात है, आपस की जो बातें वो मैच नहीं कर रही, क्या ये पुलिस को निकालना इतना मुश्किल था? और अगर मुश्किल था, अगर आप नहीं निकल पाए तो आज ही आप रेजिग्नेशन दीजिए, क्योंकि ऐसी पुलिस की, ऐसी सरकार में होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसी सरकार को रिज़ाइन करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए अपना पद, शर्म से पानी पानी हो जाना चाहिए, क्योंकि वो इतनी
सी बात सॉल्व नहीं कर पाए। और मैम ये आपने महेश भट्ट का नाम जैसे लिया, आपने भी देखा कि जब इनका इंटरव्यू लिया जाता है राजदीप सरदेसाई द्वारा और जब महेश भट्ट को लेकर क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है तो ये एकदम क्वेश्चन को घुमा के देती है। क्यों बात नहीं करना चाहती रिया चक्रवर्ती महेश भट्ट के बारे में? देखिए, रिया चक्रवर्ती का जहां तक मैंने एक आधी क्लिपिंग देखी थी राजदीप सरदेसाई, तो उन्होंने कहा ही कॉल्स मी चाइल्ड एंड ही इज लाइक माय फादर। जिस तरह की वीडियोस वायरल हो रही है जहां वहाँ पे बाप बेटी का तो रिश्ता दिख नहीं रहा, मुझे शर्म आ रही है बोलते हुए एक लड़की के बारे में ऐसा। पर जब आप झूठ बोल रहे हैं, पर मुझे इससे ज़्यादा शर्म तब आएगी जब सुशांत सिंह राजपूत के हत्यारे बिल्कुल साफ निकल जाएंगे। इसलिए मैं ये बात बोलना चाहती हूँ कि जिस प्रकार रिया ने बातों को घुमाया है, बातों को गोल गोल इमरती जलेबी की तरह घुमाया है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, गड़बड़ घोटाला है। नहीं तो आप हमें खुद बताइए कि ऐसी कब होता है कि कोई व्यक्ति यूरोप, आपने खुद बताया, बहुत लॉजिकल आपने खुद बताया कि आपको किसी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट का काम मिला, आपको जाना था, सुशांत सिंह राजपूत ने टिकट्स बुक कराई, कैंसिल करा के टिकट्स बुक कराई और आपको साथ लेके गए, पर वहाँ कमरे में जाकर डिप्रेस हो गए। वाह, ये कौन सा डिप्रेशन है जो अभी आपको जाना है घूमने यूरोप की? पूरा व्यक्ति मतलब यूरोप की अगर कोई लैविश ट्रिप करे तो 10 से 15 लाख होता है, 10 से 15 लाख आपके ऊपर इन्वेस्ट करने को तैयार है और कर दिया है, और आप कह रहे हो वहाँ जाके डिप्रेशन हो गया। तो मुझे तो ये लग रहा है कि शायद आपने डिप्रेशन की गोलियाँ खिला दी ताकि आप उसके बटुए से और पैसे निकाल के और इन्जॉय करती रही, जो आपने करा भी। 15 करोड़ की अगर हम बात करें तो वो उसका आज तक गुत्थी सुलझी नहीं है कि वो कहाँ किसकी जेब में गए हैं, क्या रिया चक्रवर्ती इन्वॉल्व है। और वो तो होमवर्क भी अपना ढंग से करके नहीं आई, क्योंकि 17,000 और 80,000 को अगर हम कंपेयर भी करें एक आम भाषा में तो भी पता है कि ये कितना बड़ा झूठ है। ऐसा लोन तो हमें भी कोई दिलवा दे, 50 लाख का लोन, 50 लाख का लोन तो हमें भी कोई दिलवा दे जिसमें सिर्फ 17,000 EMI जाती हो, मतलब बहुत बड़ी बात होती है। होम लोन तक 20 साल का होता है, उसमें भी 50 लाख के लोन में 17,000 EMI नहीं बन सकती, सभी को मालूम है। तो ये कौन से लोन मिल रहे और सब। फिर सबसे महत्वपूर्ण बात, जब आप इतना महंगा वकील कर रहे हो, आप कह रहे हो कि 17,000 रुपये EMI देने में आपको दिक्कत हो रही है, मान लेते हैं आपने इतना महंगा वकील कर दिया, बजाय इसके कि आप अपनी EMI भरे, आपने महंगा वकील कर लिया, और उतना महंगे वकील के पैसे आपके पास कहाँ से आ रहे हैं? जबकि आपकी बिल्डिंग के ही लोग कह रहे हैं कि किसी को पता ही नहीं था कि आप फिल्मों में काम करते, मतलब आप इतने पॉपुलर तो थे ही नहीं। तो कहाँ से ये पैसा आ रहा है? क्या ये बॉलीवुड इंडस्ट्री, बॉलीवुड माफिया आपको स्पॉन्सर कर रहा है? और अगर स्पॉन्सर कर रहा है तो सबके हाथ खून में रंगे हुए हैं और इस गुत्थी को सुलझाना बेहद आवश्यक है। मैम, जैसे कि जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत के साथ ये हादसा हुआ, मतलब जिस दिन वो हमारे बीच से चले गए, यानी कि 14 जून को, और 14 जून की बातें इस तरीके की सामने आ रही हैं, रिकॉर्डिंग सामने आ रही है रिया चक्रवर्ती की। रिया चक्रवर्ती उसमें बोलती है कि सुशांत सिंह राजपूत के नाम की जो FD होगी उसका पैसा, मतलब जिसको ट्रस्ट बनाया जाएगा सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे जो ट्रस्ट होगा, उसका पैसा मेरे सिवा तुम्हारे और सैमुअल मुरंडा और श्रुति मोदी के सिवा चौथा बंदा कोई और नहीं निकाल सकता। मतलब यहाँ पे बात सामने साफ है कि ये पैसा हड़पने की कोशिश भी है। मतलब ये तो शर्म आनी चाहिए रिया चक्रवर्ती को कि उन्होंने, और राजदीप सरदेसाई को भी शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने ये पैनल दिया, पर ये सवाल का जवाब ना ही उन्होंने मांगा और ना ही वो इस सिचुएशन में लगे कि वो सवालों के जवाब मांगे। अरे उनका परिवार जिंदा नहीं है क्या? उनके पिताजी नहीं है क्या? उनके 2 बहनें नहीं है क्या? उनके जीजा नहीं है क्या? सबको वो संभालेंगे उनका फाइनेंशियल। जब आप कह रहे हो आपका ब्रेकअप हो गया, आप कह रहे हो सुशांत सिंह राजपूत ने 8 तारीख को आपको अपने घर से निकाल दिया, तो आज उनकी मौत के बाद आपका क्या फर्ज बनता है? उनकी मौत के बाद आप ये कह रहे हो कि पैसा आप हड़पोगे, आप रखोगे। क्यों? आपको तो कहना चाहिए मेरा जो रिश्ता था वो वहीं तक था, सुशांत मरने से पहले खत्म करके गया है, तो वो परिवार का हक बनता है ना। आपकी तो नीयत ही गंदी है, आप इतने लालची हो गए हो पैसों के लिए, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं उसको लूटने की कोशिश करी है, और ये आपकी बातों में दर्शा रहा है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आप नहीं कह रहे हो, ये खुद रिया चक्रवर्ती ने स्थापित कर दिया है। उन्होंने दिखा दिया इन रिकॉर्डिंग के माध्यम से कि हाँ देखिए मैं तो पैसे के पीछे थी। तो अब उन्हें भी शर्म आनी चाहिए और आज तक वालों को भी शर्म आनी चाहिए, और सारे ऐसे जितने मीडिया चैनल हैं जो इस समय मौका दें, बहुत अच्छा है, आप भी मौका दें, बहुत अच्छा है, लेकिन काउंटर क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आप सभी को शर्म आनी चाहिए। एक लास्ट क्वेश्चन के, जब से रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू लिया राजदीप सरदेसाई ने, उसके बाद जो अदर मीडिया है उसके ऊपर उन्होंने एलिगेशन लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो मीडिया वाले हैं जो मेरे घर के सामने खड़े हैं, वो मेरे घर के जो चौकीदार हैं उनके ऊपर हाथापाई कर रहे हैं, मेरे पापा के साथ जो इंद्रजीत चक्रवर्ती हैं उनके साथ हाथापाई कर रहे हैं। उसके बाद वो 2 पोस्ट डालती है इंस्टाग्राम पे और उनके लिए मुंबई पुलिस प्रोटेक्शन देने के लिए आ जाती है। सवाल ये है कि जब कंगना रनावत बोलती है
है कि मुंबई में जो ड्रग्स पार्टियां होती हैं उसका खुलासा करने के लिए मैं तैयार हूं, मुझे प्रोटेक्शन दीजिए। कंगना रनावत को प्रोटेक्शन नहीं दिया जाता है और रिया चक्रवर्ती को मिनटों में प्रोटेक्शन दिया जाता है। बिल्कुल, क्योंकि अगर कंगना रनौत को प्रोटेक्शन दे देंगे तो कल को उनका मर्डर कैसे कर पाएंगे, जैसे इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत का करा। आपको क्या लगता है कि कंगना रनौत इस समय सुरक्षित है? नहीं, उनके पीछे भी नंगी तलवार लेके बहुत सारे बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेसेस और माफिया घूम रहा होगा। क्यों? पॉलिटिशियंस भी, सरकार के भी लोग, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके बारे में सारी चीज़ें बाहर आ जाएंगी और फिर वो कहीं के कहीं तक नहीं रहेंगे। और रही बात इन मैडम की, रिया चक्रवर्ती की, तो मुझे समझ नहीं आता, रिया चक्रवर्ती को सुशांत सिंह राजपूत की बहन मोलेस्ट कर देती हैं पर ये पुलिस कंप्लेंट फाइल नहीं करती, उनके गार्ड्स पे हमला होता है पर ये पुलिस कंप्लेंट फाइल नहीं होती, उनके भाई पिताजी पर हमला होता है पर ये पुलिस कंप्लेंट फाइल नहीं करती। ये कौन से हमले हैं जो इतने भी इलीगल नहीं है कि आप जाके पुलिस थाने में कंप्लेन लिख दें? इंस्टाग्राम ट्विटर पे किसकी सिंपैथी लेने आ रहे हो? आपके बारे में जो सच था वो जनता जान चुकी है और सबसे अच्छी बात यह है कि आपके खुद के करतूतों से जाना है। अभी सीबीआई और ईडी ने कुछ नहीं बताया है, पर जितने एविडेंसेस निकल के आ रहे, जो भी आप बोल रहे हैं उससे ही चीज़ों का पता चल रहा है। और सबसे बड़ी बात, नुपुर जी ने चांटा मारा ना रिया चक्रवर्ती को। क्यों मारा? क्योंकि मोहतरमा कौन उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रही थी। तो कोऑपरेट अगर आप नहीं कर रही थी, आपको तो और कोऑपरेट करना चाहिए था ना, कि हाँ मेरे बॉयफ्रेंड जिससे मैं इतनी मोहब्बत करती थी उसके मर्डर केस में तो मुझसे ज़्यादा कोऑपरेशन किसी का होना ही नहीं चाहिए। और आप तो कह रहे हो आपके परिवार से भी उनके अच्छे संबंध नहीं थे, तो आप तो सबसे ज़्यादा सगे वाले हो, आपको चाटा पड़ा मतलब आप कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। तो ये तो सारे सवालों के जवाब खुद ब खुद खुलते जा रहे हैं। तो अब रिया चक्रवर्ती कितना झूठ बोलेंगे? मेरा तो मानना ये है, ये झूठ की जो रेलगाड़ी है ना, ये थोड़े दिन ही चलेगी, उसके बाद जब सच सामने आएगा तो रिया चक्रवर्ती किसको क्या बोलेंगे और अपने झूठ को, और राजदीप सरदेसाई और आज तक वाले इस झूठ को कैसे साफ करेंगे ये खुद ही वो जानते हैं, हम नहीं जानते। तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती सिर्फ एक छोटी सी मछली है, इसके पीछे बहुत बड़ा गैंग है। मैं तो कह ही रही हूँ, रिया चक्रवर्ती को जाहिर सी बात है पूरे माफिया का, महाराष्ट्र की सरकार का और बॉलीवुड वालों को पूरा सपोर्ट है, क्योंकि इतने महंगे वकील, इतनी झूठ, इतने सारा सपोर्ट, इंडिया टुडे के जाके राजदीप सरदेसाई जाके इंटरव्यू ले रहे हैं, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? और इतने सारे जर्नलिस्ट ने कहा कि हमारे पास भी ये ऑफर था पर हम नहीं गए, क्योंकि सबको पता है कि कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ हैम्पर करती है, क्योंकि आप अगर सवाल, क्योंकि आप उस महिला के साथ बैठना ही नहीं चाहते थे जो आधी तरह साबित हो गई हो कि वो उसने मर्डर करा है या करवाया है, तो उस क्रिमिनल के साथ बैठना आपको मंजूर नहीं था। पर अगर राजदीप जी को था, एनडीटीवी वालों को था, तो ये तो फिर उन्हीं समझने की कोशिश करनी चाहिए कि कहाँ वो गलत है और कहाँ वो सही है। धन्यवाद मैम।